नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। हम सभी के घरों में हर दिन पूजा होती है, दिए जलाए जाते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गहराई से गौर किया गया है कि इसके पीछे का असली वैदिक और ज्योतिषीय विज्ञान क्या है? आज एक साधारण से दिखने वाले दीपक के उन रहस्यों को डिकोड किया जाएगा जो सीधे तौर पर सुख, शांति और समृद्धि से जुड़े हैं। दीपक की दिशा, उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल और घर में उसकी जगह, ये सब मिलकर घर की ऊर्जा को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं, ये समझना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के रूपरेखा कुछ इस तरह है। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश की शक्ति की, फिर पवित्र स्थान और दिशाओं के नियम, इसके बाद घी के नियम, तेल के कुछ अचूक ज्योतिषीय रहस्य और आखिर में इसके प्राचीन वैदिक और शुद्धिकरण लाभ। ये चर्चा प्राचीन आध्यात्मिकता और आज के वैज्ञानिक फायदों का एक परफेक्ट बैलेंस होने वाली है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रकाश की शक्ति। अक्सर दीपक जलाना बस एक डेली रूटीन मान लिया जाता है ना, लेकिन शास्त्रों में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है कि दीपक का दान कभी व्यर्थ नहीं जाता और ये जीवन में सुख समृद्धि लाता है। मतलब जब ईश्वर के सामने दिया जलाया जाता है तो वो सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करता, बल्कि वो एक तरह का मैग्नेट बन जाता है जो जीवन के हर कोने से पॉजिटिविटी और खुशियों को अपनी तरफ खींचता है। इसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा सकता है जिसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पवित्र स्थान और दिशाएं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है। शुरुआत कहाँ से की जाए? शास्त्रों के हिसाब से ईशान कोण, यानी घर का उत्तर पूर्व कोना, घर में मंदिर के लिए इसे सबसे पवित्र और सबसे शुभ स्थान माना गया है। मतलब अगर घर में कोई भी आध्यात्मिक नियम शुरू करना है तो उसका केंद्र यही ईशान कोण होना चाहिए। यही वो जगह है जहां से सबसे शुद्ध ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, सिर्फ दीपक का स्थान ही नहीं बल्कि उसकी लौ किस तरफ इशारा कर रही है ये भी बहुत मायने रखता है। नियम ये है कि दीपक की लौ हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। ये कोई मामूली नियम नहीं है। माना जाता है कि इस दिशा में लौ रखने से सचमुच धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दीपक जलाते समय कुछ बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना जरूरी है। पहला चरण, सिर हमेशा ढका होना चाहिए। दूसरा, जलाते समय मुख पूर्व या पश्चिम की ओर हो। और तीसरा, जो लिटरली सबसे ज्यादा अहम है, दीपक को कभी भी किसी भी हालत में मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना है। अगर कभी जरूरत पड़े भी तो बस आंचल या किसी साफ कपड़े से हवा करके उसे शांत करना चाहिए। ये अग्निदेव के प्रति सम्मान दिखाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, घी के नियम। आमतौर पर घी या तेल का इस्तेमाल होता है, पर इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक अगर घी का दीपक जलाया जा रहा है तो इसे हमेशा दाहिनी यानी राइट साइड में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर मनोकामना पूर्ति और सुख समृद्धि से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर तेल का दीपक है तो उसे हमेशा बाईं यानी लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। तेल का दीपक मुख्य रूप से जीवन की बाधाओं और समस्याओं को काटने के लिए होता है। ये दोनों एक ही आध्यात्मिक सिक्के के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक ही दीपक में कभी भी गलती से भी घी और तेल को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं को एक साथ मिलाने की सख्त मनाही है। उद्देश्य एकदम साफ होना चाहिए, या तो सिर्फ घी का इस्तेमाल हो या फिर सिर्फ तेल का। शुद्ध घी का दीपक इतना खास क्यों है? इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। घी के दीपक की पवित्रता स्वर्गलोक तक पहुंचती है, जो बुझने के बाद भी घंटों तक सात्विक ऊर्जा बनाए रखती है। मतलब दिया बुझने के घंटों बाद भी उसकी पॉजिटिव वाइब्स और सात्विक ऊर्जा घर के वातावरण में महसूस की जा सकती है। इसका असर सच में काफी लंबे समय तक टिका रहता है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, तेल के ज्योतिषीय रहस्य। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग तरह के तेल से पूरी तरह से अलग कॉस्मिक लाभ मिलते हैं। एक तरह से ये एक अचूक मैट्रिक्स है। उदाहरण के लिए शनि देव को शांत करने या शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शनि, सूर्य और हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है।
अगर कोई आध्यात्मिक साधना करनी हो या सिद्धि पानी हो तो आटे से बना दीपक सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर जीवन में अपना सौभाग्य यानी गुड लक बढ़ाना हो तो सूर्य देव के सामने महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक सटीक ज्योतिषीय विज्ञान है। स्रोत सामग्री से हमें एक बहुत ही खास और आजमाने लायक टिप भी मिलती है। दिवाली जैसे शुभ पर्व पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें सिर्फ 2 लौंग डाल देना चाहिए। ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, लेकिन ये धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचने का एक बेहद शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय है। और अब आते हैं हमारे अंतिम 5वें भाग पर, प्राचीन वैदिक और शुद्धिकरण लाभ। यहाँ मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ सकता है, क्या सिर्फ एक दीपक जलाने से घर के भौतिक वातावरण में सचमुच कोई बदलाव आता है? क्या ये सिर्फ आस्था की बात है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी काम कर रहा है? चलिए देखते हैं कि इसके भौतिक फायदों के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। जब घर में गाय के शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है तो ये हवा में ऑक्सीजन के स्तर को काफी हद तक बढ़ा देता है। इनमें कुछ ऐसे खास गुण होते हैं जो हवा में मौजूद माइक्रोब्स और सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे घर की हवा को प्राकृतिक रूप से प्योरीफाई करता है। नियमित रूप से ऐसा करने से पूरे स्पेस में एक स्थायी और बहुत ही मजबूत सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या एक छोटी सी साधारण सी लॉ पूरे घर के भाग्य और किस्मत को बदलने की चाबी हो सकती है? आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दीपक जलाना सिर्फ एक रूटीन कर्मकांड नहीं है। ये दिशा, ऊर्जा, ज्योतिष और विज्ञान का एक बहुत ही शानदार संगम है। अगली बार जब घर में दिया जले तो इस शक्तिशाली वैदिक ज्ञान को जरूर याद रखा जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए और ज्ञान फैलाते रहिए।